हाँ सर, बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में सुना है मैंने ये सब कुछ, और मुझे लगता है कहीं न कहीं अपनी तरफ से ठीक है, क्योंकि योगी जी की सरकार में तो इस तरह की चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती रही है। लव जिहाद को लेकर सबसे ज़्यादा एक्शन में भी मुझे लगता है वही रहते हैं। थोड़े दिन पहले हालाँकि मैंने हरियाणा का भी एक केस सुना था, लव जिहाद को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ था इस बात को लेके। लेकिन जहाँ तक सर मुझे समझ में आई है चीज़ें, उसमें ये है कि ये कानून अपने आप में ठीक है। अगर आप अदर धर्म से हैं, 2 अलग धर्म आपस में या मज़हब या धर्म आपस में जुड़ना चाहते हैं, तो 2 महीने पहले अगर आवेदन देने के बाद डीएम द्वारा की गई अगर जो तफ्तीश रहती है, उसमें अगर सब चीज़ें ठीक निकलती हैं, तो मुझे लगता है देखिए ये अधिकार तो सबको मिलना भी चाहिए कि अगर अलग धर्म का है, क्योंकि हमारा काम क्या अंततः है, हम तो ये चाहते हैं कि सब धर्म एक रहें, सब लोगों में एकता बढ़े। अब अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 2-2 लोगों में कि भाई धर्म के हिसाब से या मज़हब के हिसाब से लोगों को जोड़े तोड़ेंगे, तो वो ठीक नहीं है। तो हाँ, इसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि कोई आपसे चीट फ्रॉड तो नहीं कर रहा। जैसे क्या होता है कि कई बार लोग नाम बदल के या फिर कई बार क्या करते हैं कि फेक आईडीज़ बना के, जिस तरह हमें जिहाद में जो अक्सर चीज़ें सुने जिसका जिहाद मतलब है एक्चुअल में, तो अगर वो चीज़ें होती हैं तो वो सरासर गलत है। क्योंकि आप आज की डेट में क्या होता है सर, किसी को बरगला सकते हैं, लोग आसानी से बरगला सकते हैं। सोशल साइट्स पे अच्छी फ़ोटोज़ डाल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, और लड़का हो या लड़की कोई भी किसी को साइड से हटके देखा जाए, आप सामने आपकी कोई फ्रेंड है, अगर आपको पता है ये किसी अदर कास्ट की है, तो उसके एवज में आप फिर क्या करेंगे? सर नहीं, देखिए जिहाद में जो सबसे बड़ी समस्या सुनने को आती है वो ज़्यादातर केसेस जो लास्ट में होते हैं वो ये होते हैं कि दोनों जो है अलग उस धर्म से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो कहते हैं कि लड़के ने हिंदू बन के इसको बेवकूफ़ बनाया या लड़की ने मुस्लिम बन के इसको बनाया। मैं ऑपोजिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ चल रही है तो गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है और ये हिंदू है, दोनों आपस में सारी बात क्लियर है, जानते हैं, तो गलत है ही नहीं। लेकिन अगर प्रोसेस है कि भैया, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, जिहाद का मतलब ये है कि किसी भी धर्म का, किसी भी एक समुदाय का। सर क्योंकि आप माने ना माने, जिहाद शब्द जो है ये शब्द ही ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम में ही जुड़ता है। अपने देश के अंदर तो इस बात को कभी माना ही नहीं गया है। आप बताइए कभी आपने सुना हो जैन और बौद्ध को लेकर पंगा चल रहा है, क्रिश्चियन और पंजाबी को लेकर चल रहा है? नहीं सुनेंगे आप कभी। मुस्लिम और हिंदू का ही तो पंगा ही है सारा। इसीलिए तो योगी जी ने ये नया कानून लाया है। लेकिन कानून अपने आप में ठीक है, तफ्तीश हो जाए। सर मेरी नज़र में सिर्फ इसलिए ठीक है क्योंकि अगर दोनों प्यार करते हो, दोनों सही हो, तो अगर डीएम जांच करता है तो कोई गलत ही नहीं है भाई। अपर लेवल पे अगर आपके कागज दस्तावेज चेक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप एक हो जाइए। ये तो अच्छा है उल्टा। प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। प्यार किसी मज़हब के लिए नहीं होता, प्यार प्यार होता है। अगर आप उसे गलत तरीके से यूज़ करोगे उस प्यार को, तो फिर वो गलत है। अगर मैं किसी से शादी करके उसका धर्म चेंज कराऊं तो वो प्यार थोड़ी ना हुआ। प्यार होता है आप अपना धर्म जिए, मैं अपना धर्म जीऊँ। प्यार बहुत अलग परिभाषा है, सही है। लेकिन तो इसमें क्राइटेरिया भी है कि अगर आप करना चाहते हो अदर धर्म में शादी, तो उसको 1-2 महीने पहले एसडीएम को आपको ज्ञापन देना होगा कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसके बाद आप कोई, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ये ठीक है, कोई बुरा नहीं है। घर वालों की नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ें, तो मैं तो इसको सही मानता हूँ, चीज़ ठीक है, कोई मतलब इसमें गलत नहीं है। जिससे लड़की थोड़ी सेफ हो जाती है कि कल को पता चला लड़की शादी करके कहाँ चली गई, किधर चली गई, कुछ पता ही नहीं होता, और सडनली चीज़ें कुछ और ही मिलती हैं फिर। तो ये ठीक है कि फैमिली की नॉलेज में रहनी चाहिए हमारी लड़की की कहाँ शादी हो रही है, किससे हो रही है, ताकि उसकी एक सेफ्टी बनी रहे। शुक्रिया। यही कि उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, प्यार पे और या आपको लव कहिए, इसमें किसी का कोई पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान से प्यार करे या मुसलमान हिंदू से करे या क्रिश्चियन से करे, ये जनता पे लागू होगा। अगर ये कहते हैं तो लागू करने वालों को देखना चाहिए कि उनमें से कितने बंदे उनके इंटरकास्ट इंटरमैरिज नहीं कर रखी है। और भाई आप देखेंगे कि इसमें कई सारे नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अलग अलग पार्टियों के, तो उनके खुद के बच्चे तो लड़के ने मुसलमान शादी कर रखी है, उसने क्रिश्चियन से कर रखी है। तो यदि आप किसी भी रूल लागू कर रहे हैं पूरे देश पे, क्या आपने अपने ऊपर लागू भी किया है कि नहीं किया है, कि आपके लिए रूल अलग है और आम जनता के लिए रूल अलग है? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि प्यार के ऊपर किसका अधिकार नहीं है, वो दिल से किया जाता है, जात देख के नहीं किया जाता। अच्छा, उसमें एक प्रावधान भी दिया है कि अगर आप करना ही है तो आप 2 महीने पहले एक एप्लीकेशन दे सकते हैं एसडीएम को कि हम इससे फला लड़की से या लड़के से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद पूरी जांच होगी, जांच के बाद आपको परमिशन मिलेगी, वो सही है या गलत। देखिए, वो मैटर तब आएगा जब कोई कंट्रोवर्सी होगी। यदि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके जात देख के प्यार नहीं करूँगा कि मैं, मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैं इस बंदे से प्यार कर रहा हूँ, ये हिंदू है या मुसलमान है।
वो तो कुछ अटपटा सा प्रोग्राम कुछ हो गया, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, ये एक बात और देखने में आई है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं जिस भी प्रदेश के अंदर, वहाँ यह बात क्यों चलती रहती है कि लव जिहाद के ऊपर, यानी अदर जो सरकार है उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अभी क्या है कि हाल ही के दिनों में देखा गया कि ये लोगों का मानना है कि ये कांग्रेस जो पार्टी है वो मुस्लिम समर्थक है, जो बीजेपी है वो हिंदू समर्थक है, तो उसको लेके भी धारणा हो सकती है कि यार बीजेपी है तो गलत करवा रही हो सकता है, ठीक भी करवा रही हो, लेकिन जो आम धारणा है वो तो खैर पूरा देश, पूरा समाज, पूरा विश्व जानता ही है कि हिंदू राष्ट्र को लेके हम ये करेंगे। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सारी जाति है, छोटा है बड़ा धर्म, सारे तरीके के धर्म है, तो आपको सबको सम्मान देना चाहिए, सबको मिलके आगे चलना चाहिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलिए फिर, और खंडन मत कीजिए चीज़ों का कि आप पर्टिकुलर आपका मानना ये है कि कानून सही नहीं है? मेरे ख्याल से तो कानून सही नहीं, मेरी पर्सनल राय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रास्ता, धन्यवाद। देखिए, प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। प्यार किसी मज़हब के लिए नहीं होता, प्यार प्यार होता है। अगर आप उसे गलत तरीके से यूज़ करोगे उस प्यार को, तो फिर वो गलत है। अगर मैं किसी से शादी करके उसका धर्म चेंज कराऊं, तो वो प्यार थोड़ी ना हुआ। प्यार होता है आप अपना धर्म जिए, मैं अपना धर्म जीऊँ। प्यार बहुत अलग परिभाषा है, सही है। लेकिन तो इसमें क्राइटेरिया भी है कि अगर आप करना चाहते हो अदर धर्म में शादी, तो उसको 1-2 महीने पहले एसडीएम को आपको ज्ञापन देना होगा कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसके बाद आप कोई, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ये ठीक है, कोई बुरा नहीं है। घर वालों की नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ें, तो मैं तो इसको सही मानता हूँ, चीज़ ठीक है, कोई मतलब इसमें गलत नहीं है। जिससे लड़की थोड़ी सेफ हो जाती है कि कल को पता चला लड़की शादी करके कहाँ चली गई, किधर चली गई, कुछ पता ही नहीं होता, और सडनली चीज़ें कुछ और ही मिलती हैं फिर। तो ये ठीक है कि फैमिली की नॉलेज में रहनी चाहिए हमारी लड़की की कहाँ शादी हो रही है, किससे हो रही है, ताकि उसकी एक सेफ्टी बनी रहे। शुक्रिया। लव जिहाद के खिलाफ में कानून बना है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये सही है या गलत है? कानून तो किसानों के लिए भी बना है, आप पूछिए किसानों से गलत है या सही है? आप बताइए कि अगर प्यार करना है, अगर एक लव जिहाद क्या मतलब क्या है? ये देश को गुमराह किया जा रहा है। जिहाद का मतलब क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो 100 कहते हैं लव जिहाद का नाम दे दिया है। लव का मतलब प्यार करना है, और हर आदमी, हर सरकार, हर चीज़, हर दुनिया की शख्सियत ये कहती है कि प्यार करना गुनाह नहीं है। लेकिन कुछ शरारत तत्व ने आके कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि वो चैटिंग करते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसको प्यार को भी बदनाम कर दिया। लिहाजा इसका कानून का कोई हिसाब किताब है नहीं। इसका कानून का दुरुपयोग होगा, मिसयूज़ होगा। आप देख सकते हैं देश के अंदर कानून बनते अच्छे काम के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता।